नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है सड़क पर अपने मरे हुए बाप को भीख मांगते हुए देखकर बेटे के होश उड़ गए। जब सच्चाई का पता चला तो अपनी पत्नी का किया ऐसा बुरा हाल कि होश ठिकाने आ गए। शाम का समय था। आज विकास की ऑफिस की छुट्टी थी और मीना घर के बाहर सब्जियां लेने गई हुई थी। जब मीना शाम को बाजार से वापस लौटी तब विकास ने मीना से पूछा, आ गई खरीदारी करके? तब मीना ने विकास की बात का कोई जवाब ना दिया और गुमसुम सी चुपचाप अंदर जाकर रसोई में सामान रख दिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। तब विकास ने मीना से कहा, अरे बड़ी जल्दी आ गई तुम। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? कैसी रही खरीदारी? सब्जियां ताज़ी मिली या नहीं? और जो मैंने कहा था वह सब्जी लाई हो या नहीं लेकर आई? आज छुट्टी है, कुछ स्पेशल सा बना देना। विकास मीना से बोले ही जा रहा था और मीना बिल्कुल एकदम गुमसुम सी हो गई थी। जब इस बात का मीना ने विकास को कोई जवाब ना दिया तो मीना को चिढ़ाते हुए अंदाज में विकास बोला, अरे मीना, क्या हुआ? ऐसी भी क्या बात हो गई? आज बाजार में तुमने किसी का भूत देख लिया क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। बात को छुपाते हुए मीना ने कहा, वह बस बाजार में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया था तो बाबूजी की याद आ गई। रोनी सी सूरत बनाकर मीना ने विकास को कहा तो विकास भी इमोशनल हो गया और अपने पिता की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा होकर रोने लगा। पिताजी, देखो ना, आपके जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली हो गया है। पता नहीं वह कौन सा दिन था। उस मनहूस दिन को मैं याद भी नहीं करना चाहता जिस दिन आप हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। और उस दिन मुझसे मेरा इकलौता सहारा छिन गया। माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी और माँ के जाने के बाद आपने मुझसे एक दोस्त की तरह रिश्ता बनाया। आप मेरे पिता कम और दोस्त ज़्यादा रहे। आपके होते हुए मुझे कभी भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन जिस दिन आप मुझे छोड़कर गए उस दिन ऐसे लगा मानो मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। दुनिया बहुत बड़ी है, मैं आपके बिना सहारे के इतनी बड़ी दुनिया में कैसे रह पाऊंगा? और इतना कहते कहते विकास फूट फूट कर रोने लगा। इन्हीं सब बातों को याद करते करते विकास अपने बचपन की यादों में खो गया कि उसके पिता ने उसकी देखभाल कैसे की, क्योंकि उसकी माता का देहांत उसके जन्म के समय ही हो चुका था। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। उसे अच्छी तरह से याद है कि एक बार बचपन में खेलते खेलते विकास को चोट लग गई थी और उस चोट को देखकर उसके पिता कैसे विकास से ज़्यादा रोने लगे थे। विकास को बिल्कुल एक कांच के गुड्डे की तरह से संजो कर रखते थे। समय से उसके खाने पीने का ध्यान रखते थे। सबने बहुत कहा कि विकास अभी बहुत छोटा है, इसलिए दूसरी शादी कर ली जाए। लेकिन विकास के पिता ने इस बात का विरोध किया और लोगों की बातों पर गौर ही नहीं किया। वे सब लोगों से कहने लगे कि विकास की माता ही तो नहीं रही है, पिता तो अभी जिंदा है ना। और ऐसे भी क्या किसी किताब में लिखा है कि एक औरत ही बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकती है? अगर चाहे तो आदमी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपने ऑफिस के साथ साथ अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन दिया और लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और किसी की एक न मानी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी दूसरी औरत के आने से विकास पर गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि दूसरी माँ तो दूसरी ही होती है। और वे नहीं चाहते थे कि विकास का प्यार बंटकर रह जाए या फिर उनका बेटा उनकी गलती की वजह से जिंदगी भर के लिए उनसे दूर हो जाए। अब धीरे धीरे विकास बड़ा होने लगा।
क्योंकि विकास पढ़ने में बचपन से ही होशियार था। तो उसके पिता की और उसकी मेहनत से आज वह एक अच्छी कंपनी में मैनेजर है। लेकिन उसे सिर्फ इसी बात का दुख है कि जब उसके पिता को सुख देखने का समय आया तो वे विकास को छोड़कर बहुत दूर चले गए। वरना तो उसके पिता मोहनलाल जी ने पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी। आराम का एक पल भी कैसे होता है, उन्हें समय ही न मिला। और आज जब वह समय आया तब वे न रहे। इन्हीं सब बातों को सोच ही रहा था, तभी गेट पर हुई दस्तक से उसका ध्यान भटका। जैसे ही विकास ने देखा तो दूध वाला गेट पर खड़ा था। विकास अपनी पुरानी यादों से बाहर निकला और जाकर मीना से बोला, मीना, दूध वाले भैया इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं, तुम कहाँ खोई हो? मीना ने कोई जवाब न दिया और बर्तन लेकर दूध लेने के लिए चली गई। मीना का व्यवहार बहुत अजीब हो रहा था। विकास ने उससे कई बार पूछा भी कि आखिर बात क्या है, वह इतनी गुमसुम सी क्यों है। जब से वह बाजार से आई है तब से वह एकदम चुपचाप है, आखिर क्या बात है? पर मीना ने कोई जवाब ना दिया और कुछ नहीं कहकर बात को टालती हुई बोली, खाना बन गया है, खा लीजिए, आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। विकास ने खाना खाया तब भी मीना बहुत खोई खोई थी। विकास ने बहुत पूछा पर मीना ने कुछ भी ना बताया। बहुत देर पूछने के बाद भी जब कुछ पता ना चला तो विकास ने भी पूछना बंद कर दिया। लेकिन वह कुछ दिन से अपनी बीवी का व्यवहार देख रहा था, लेकिन पूछने पर भी मीना कभी कुछ न बताती। धीरे धीरे समय बीतता गया और मीना यूं ही गुमसुम रहने लगी। एक दिन विकास किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने अपने पिता को देखा हो, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पिता का अंतिम संस्कार वह अपने हाथों से करके आया था, वह पिता जिंदा कैसे हो सकते हैं? विकास ने जल्दी से अपनी गाड़ी पीछे ली, लेकिन तब तक उसके पिताजी वहां से जा चुके थे। तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उसे लगा शायद यह उसका वहम है। विकास अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब शाम को वह वापस आ रहा था तब एक फुटपाथ के पास उसने बहुत सारे बुजुर्गों को बैठे देखा, जिसमें से एक व्यक्ति जो बिल्कुल हूबहू उसके पिता के जैसे दिखाई दे रहा था, वे व्यक्ति भी उन लोगों के साथ बैठा था। जैसे ही विकास की नज़र उन पर पड़ी, विकास को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर यह सच है कि उसके पिताजी जिंदा हैं, अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि उसने तो अपने पिता की लाश का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया था। तो यह व्यक्ति फिर उसका पिता कैसे हो सकता है? और अगर यह व्यक्ति उसके पिताजी हैं तो यह इस दशा में कैसे? और फिर यह व्यक्ति उसके पिताजी हैं तो अब तक वह विकास से दूर क्यों हैं? अगर वे जिंदा हैं तो वह उसके पास वापस क्यों नहीं आए, घर वापस क्यों नहीं आए? और अगर यह उसके पिताजी हैं तो वह व्यक्ति कौन था जिसका वह अंतिम संस्कार करके आया था? बहुत सारे सवाल एकदम से विकास के दिमाग में दौड़ने लगे। विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। बहुत देर तक उसने दिमाग दौड़ाया पर उसे कुछ समझ ही ना आया। फिर उसने सोचा कि एक बार जाकर देख लिया जाए कि यह सच में उसके पिताजी हैं भी या नहीं। क्या पता यह उसका वहम हो। सच तो जाकर ही पता लगेगा। जैसे ही उसने कार से बाहर जाकर देखा तब तक वह व्यक्ति वहां से कहीं जा चुका था। अब तो विकास के मन में उथल पुथल मच चुकी थी। उसे
कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शाम को मीटिंग खत्म होने के बाद भी उसे आराम न मिला। होटल के कमरे में पड़ा पड़ा वह यही सोचता रहा कि वह व्यक्ति आखिर था कौन। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अब उसने यह ठान लिया था कि उसको पता लगाना ही है कि आखिर यह व्यक्ति है कौन। हालांकि विकास का काम शहर में अब खत्म हो चुका था, पर फिर भी सुबह उठकर विकास ने सबसे पहले अपने पिताजी को खोजने की ठान ली और वह निकल पड़ा। अपने बूढ़े पिता को खोजते खोजते वह फिर वहीं पहुंच गया जहां कल उसने अपने पिताजी को सबसे पहली बार देखा था। जब उसे वह वहां नहीं मिले तो उसने शाम के होने का इंतजार किया, क्योंकि किसी से पूछने पर पता चला था कि शाम को बहुत सारे व्यक्ति यहाँ आकर इकट्ठा होते हैं। अब यह तो नहीं पता था कि क्यों होते हैं, बस यही पता लगा कि इकट्ठा होते हैं। तो अपने पिता से मिलने की आस में वह बेचारा शाम को वहीं बैठा रहा। जब शाम हुई तो बूढ़े बुजुर्गों ने वहां पर इकट्ठे होना शुरू किया। शाम होते होते वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे, जिनमें से एक विकास के पिताजी मोहनलाल जी भी थे। जैसे ही विकास उनके सामने पहुंचा तो मोहनलाल जी विकास को देखकर एकदम से अचंभित हो गए। जैसे ही उन्होंने वहां से जाना चाहा तो विकास ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही विकास ने उन्हें पिताजी कहकर संबोधित किया तो मोहनलाल जी फूट फूट कर रोने लगे। और विकास को इतना तो समझ आ ही गया था कि यह उसी के पिताजी हैं, लेकिन वह व्यक्ति कौन था जिसका अंतिम संस्कार विकास ने अपने हाथों से किया था। विकास के दिमाग में फिर से उथल पुथल मचने लगी, लेकिन पहले उसने अपने पिताजी को अपनी गाड़ी में बिठाया और होटल तक लेकर गया। उसने उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदे, नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर पहले उन्हें पेट भर खाना खिलाया, फिर उनसे बातचीत की। पिताजी, आप यहाँ कैसे? मुझे तो मीना ने बताया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। मोहनलाल जी ने विकास से कुछ भी ना कहा। वे बोले, बेटा तू यह बता कि तू कैसा है? कितने दिनों बाद तुझे देखा है। लगभग 2 साल हो चुके इस बात को। विकास ने कहा, पिताजी आप पहले मुझे यह बताइए कि आपकी यह दशा कैसे हुई और मीना ने मुझे ऐसा क्यों कहा था। तभी मोहनलाल जी ने जब कुछ न बताया तो विकास ने उन्हें अपनी कसम देकर उनसे पूछा कि पिताजी या तो आप मुझे सच सच बता दीजिए, वरना तो अच्छा नहीं होगा, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। जब विकास ने इतनी बड़ी बात कही तो मोहनलाल जी से फिर कुछ न छुपा और वे फूट फूट कर रोने लगे। और फिर उन्होंने सब कुछ बताना शुरू किया कि विकास बेटा, जब तू घर से ऑफिस चला जाता था तब बहू मुझे कमरे में बंद कर देती थी, न मुझे बाहर जाने देती थी और ना ही आने देती थी। घर के सारे काम मुझसे ही करवाती थी। जब मैं कोई काम नहीं करता या कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी तो वह मुझे खाने को खाना भी नहीं देती थी। जब घर का सारा काम खत्म करता तब जाकर गिनती की 2 रोटी मेरे हाथ में फेंक कर देती थी। अपनी एक सहेली के साथ मिलकर न जाने क्या क्या कारनामे करती थी। एक दिन उसने मुझे अपनी सहेली के सामने मुझसे नौकरों की तरह काम करवाया और जब मुझसे कोई काम बिगड़ गया तो उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। मेरे गले में पट्टा डालकर मुझे कुत्ता बनाकर सारे घर में अपनी सहेली के सामने घुमाया और इतनी बेइज्जती से भी जब उसका पेट ना भरा तो उसने अपनी सहेली से मेरे गाल पर थप्पड़ लगवाए। तेरे सामने तो वह इतनी अच्छी बनकर दिखाती थी, लेकिन पीछे वह मेरे ऊपर इतने अत्याचार करती थी। इतना कहकर मोहनलाल जी फूट फूट कर रोने लगे
और विकास बोला, पिताजी, आपने यह सब बातें मुझसे क्यों छिपाई? आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि मीना आपके साथ ऐसा करती है? चलिए अब आप घर चलिए, उसको तो मैं बताऊंगा। गुस्से में बौखलाता हुआ विकास बोला। तब मोहनलाल जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगा। इसीलिए तो मैं इतना सब कुछ सहा और चुपचाप वह शहर छोड़कर यहाँ चला आया कि मेरे बेटे की गृहस्थी बर्बाद ना हो। और अब मैं तुम्हारे घर वापस जाकर तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद नहीं कर सकता। तब विकास ने कहा, पिताजी, फिर वह आदमी कौन था जिसका अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया था? तब मोहनलाल जी ने कहा, बेटा, बहू अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही थी। दरअसल उस दिन बहू ने मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार किया। वह मुझसे जिद करने लगी कि पिताजी, आप पूरे दिन घर में रहते हो तो पार्क में घूमने के लिए ही चले जाया करो। और उस दिन बहू ने मुझे पार्क में घूमने के लिए भेजा था। तब मैं पार्क गया अपने दोस्त सुंदरलाल के साथ। पता नहीं उस दिन उसको क्या लगा कि उसने बिल्कुल मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। जब हम दोनों दोस्त बात करते हुए जा रहे थे, तब उसने मुझसे कहा कि मेरा बहुत आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। और मैं जैसे ही सुंदरलाल और अपने लिए साइड में सड़क के किनारे खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेने गया, इतने में ही एक कार ने आकर उसको जोर से टक्कर मार दी और एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था। जैसे ही मैं एक्सीडेंट के बाद उसकी ओर भागा, तब मेरा पैर फिसल गया और मैं पीछे की तरफ गिर गया, जिससे एक पत्थर मेरे सर पर जा टकराया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। जब तक मुझे होश आया तब तक शाम हो चुकी थी। जैसे तैसे खुद को वहां से संभालते हुए मैं धीरे धीरे घर तक पहुंचा। जब घर जाकर देखा तो तुम बहुत रो रहे थे। जब तुम वहां से रोते रोते ही अपने कमरे में चले गए और बहू भी बहुत दुखी हो रही थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर जाने ही वाला था कि बहू के पास किसी का फोन आया और जैसे ही बहू ने फोन उठाया तो वह जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी कि ठीक किया तूने, तेरे पैसे तेरे पास खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। अब आज के बाद यहाँ फोन मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने बुढ़े का काम तमाम करवा दिया। विकास को तो पता ही नहीं है कि उसके बाप को किसी और ने टक्कर नहीं मारी, बल्कि मैंने मरवाई है। जब बहू के यह शब्द मैंने सुने तो मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई। बहुत जोर जोर से हंसे जा रही थी और कह रही थी कि बुढ़ा तो मेरे सर पर रोज नाच रहा था। कुछ काम करना ना धाम करना, दुनिया भर की टेंशन दे रखी थी। अब बस मैं अकेले विकास के साथ जो चाहे मर्जी करूंगी। और वह अपनी सहेली से बातें कर रही थी। मैंने अपने कानों से सुना था। इतना सब सुनने के बाद मेरी हिम्मत ही ना हुई कि मैं घर में वापस चले जाऊं। अगर मैं तब बताता भी तो तुम्हें शायद मेरी बात का यकीन ना होता। हो सकता है कि तुम्हें आज भी मेरी बात का यकीन ना हो। यह सब बात सुनकर विकास जोर जोर से लिपटकर अपने पिता से लिपटकर रोने लगा। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। विकास ने अपने पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे घर में आपके साथ इतना गलत व्यवहार हुआ और मुझे आज तक पता ना चला। मैं तो अपनी पत्नी को बहुत अच्छा समझता था। पिताजी, अब जैसा मैं कहूँ आप वैसा कीजिएगा। बस मोहनलाल जी भी विकास की जिद के आगे मजबूर हो गए और उन्होंने भी हाँ में गर्दन हिला दी।
विकास अपने घर पहुंचा तो मीना ने पूछा, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? तो विकास ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी कि हाँ, मीटिंग बहुत अच्छी थी। अब विकास ने मीना से कहा, अपना बैग अंदर कमरे में रखने को कहा। तो जैसे ही मीना बैग को अंदर रखने के लिए गई और बाहर आई तो विकास ने मीना से कहा, मीना जरा पीने के लिए पानी लेकर आना। मीना पानी लेकर आई। फिर विकास ने उसे चाय बनाने को कहा। मीना गई और 2 कप चाय बनाकर ले आई, एक अपने लिए और एक विकास के लिए। जैसे कि विकास ने अपने पिता को पहले ही समझा दिया था, क्योंकि मीना विकास के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करती थी और उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए विकास ने एक योजना बनाई थी। जैसे ही मीना चाय लेकर आई तो विकास के पीछे उसके सर की तरफ उसे अपने ससुर दिखाई दिए। जैसे ही मीना ने मोहनलाल जी को विकास के पीछे खड़े देखा तो उसके हाथ से डर की वजह से चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। विकास ने पूछा कि क्या हुआ मीना, ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? मीना डरती हुई बोली, कुछ नहीं विकास। विकास ने फिर कहा कि क्या हुआ मीना, बताओ तो सही, यह चाय का कप कैसे छूट गया तुम्हारे हाथ से? तब भी मीना ने विकास को कुछ न बताया और एकदम से वहां से चली गई। हालांकि विकास जानता था कि मीना बहुत बुरी तरीके से डर चुकी है, लेकिन फिर भी विकास मीना के मुंह से खुद उसके गुनाहों को कबूलवाना चाहता था। अब शाम हुई और खाने का वक्त हुआ। विकास डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा हुआ था। मीना ने खाना लगाना शुरू किया। मीना ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाईं, सब्जी परोसी और गिलास में पानी किया। और जैसे ही वह रोटी लेने के लिए किचन में गई, तभी पीछे से उसके ससुर जाकर विकास के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गए। और जैसे ही मीना किचन से लौटी और उसने अपने ससुर को कुर्सी पर बैठे देखा तो उसके मुंह से फिर से चीख निकल गई। विकास भागकर मीना के पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ मीना, क्यों चीखी? क्या हुआ बताओ तो सही। उस दिन जब तुम बाजार से आई थी तब भी तुम ऐसे ही चीखी थी, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया था। और अब भी, आज सुबह जब मैं चाय बनाने को कहा तब भी, और अब फिर से तुम वही हरकत कर रही हो। आखिर क्या बात है, बात तो बताओ। इस बार मीना बहुत बुरी तरीके से डर गई थी, क्योंकि यह तीसरी बार था जब मोहनलाल जी उसे दिखाई दे रहे थे। क्योंकि मीना को नहीं पता था कि मोहनलाल जी जिंदा हैं, तो उसे लगा कि उसे मोहनलाल जी की आत्मा दिखाई दे रही हैं। इस बार मीना के मुंह से निकल पड़ा, पापा जी। पापा जी? विकास, क्या तुम्हें भी पापा जी दिखाई दे रहे हैं? तब विकास ने नाटक करते हुए कहा, क्या पापा? नहीं तो, मुझे तो पापा कहीं नहीं दिखाई दे रहे। मीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या तुम भूल गई हो कि पापा अब हमारे बीच नहीं रहे? तो फिर पापा तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? नहीं विकास, मैं सच कह रही हूँ, पापा जी तुम्हारे पास वाली कुर्सी पर बैठे हैं। मीना ने बहुत घबराते हुए कहा। तब विकास ने उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहा, ओहो मीना, कितनी बार कहा है कि काम का ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। अब देखो ना, फालतू की बातें खुद भी कर रही हो और मुझे भी बता रही हो। अरे भला पापा यहाँ कैसे हो सकते हैं? चलो अब जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शायद अगर कहो तो डॉक्टर से दवाई ले आता हूँ, विकास ने अनजान बनते हुए कहा। अब मीना की आंख लग गई। जब शाम हुई तो शाम के समय जैसे ही मीना अपने कमरे से बाहर आई तो उसे विकास कहीं नजर नहीं आया।
वह जोर जोर से चिल्लाकर सारे घर में विकास को ढूंढने लगी, पर विकास की उसे कहीं भी आवाज न आई। जब उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर लॉन में विकास बैठा हुआ था और उसके पीछे फिर से मोहनलाल जी खड़े हुए थे। अब मीना का डर के मारे हाल बेहाल हो गया और वे जोर से चिल्लाकर जैसे ही पीछे मुड़ी तो विकास भागा हुआ जल्दी से अंदर आया और उसके पीछे पीछे मोहनलाल जी भी अंदर आए। जब मीना ने फिर से अपने ससुर को देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा। उसे विकास का ध्यान ही न रहा। डर के मारे उसके मुंह से निकल गया कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो मैंने खुद अपनी कार से टक्कर मारी थी। जीते जी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मरने के बाद तो मेरा पीछा छोड़ दो कम से कम। विकास को अब यकीन ही ना हो रहा था कि उसकी बीवी उसके पिता को जान से मारने की कोशिश तक कर सकती है। पहले उसे लगा था कि उसके पिता को हो सकता है गलतफहमी हुई हो, लेकिन खुद मीना के मुंह से सब बातें सुनकर विकास खुद को रोक ना सका और 5-7 जोरदार तमाचे एक के बाद एक अपनी बीवी को जड़ दिए। जैसे ही विकास ने मीना को थप्पड़ लगाए तो मोहनलाल जी भी बोले। मोहनलाल जी की आवाज सुनकर मीना को पता चल गया कि मोहनलाल जी मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं। अब मीना पूरी तरह से सकपका गई और दुनिया भर के उल्टे सीधे बहाने बनाने लगी, लेकिन विकास ने उसकी एक न चलने दी और धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोला, अगर मुझे दोबारा दिखाई दी तो पुलिस को फोन करने में मुझे एक भी मिनट ना लगेगी। आज के बाद मुझे मेरे घर के आसपास भी तेरी परछाई तक नजर नहीं आ जानी चाहिए, समझी तू? मेरे घर में तेरे जैसी औरत की कोई जगह नहीं है। अगर तू मुझे मेरे घर के आसपास कहीं भी दिखाई दे गई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मीना ने अपने बचपने में, या यूं कह लो कि अपनी गलतियों के चलते, अपनी अच्छी खासी गृहस्थी को आग लगा दी। अब मीना दर दर की ठोकरें खाती हुई घूम रही है, जैसा उसने अपने ससुर के साथ किया था। आज भगवान ने खुद उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।